जब पूरा होने वाला है, मां कौशल्या अपनी कक्ष में विराजमान है। मां कौशल्या को अपने कक्ष के ऊपर छत पे किसी को टहलने की आवाज आ रही है, मानो कोई पदचाप मध्यम मध्यम सुनाई दे रहा है। तो मां कौशल्या को बड़ी चिंता हुई कि इतनी रात में कोई मेरे छत पे क्यों टहल रहा है। अब मां कौशल्या उतनी रात्रि में, मध्य रात्रि में किसी सेवक को कहां कहती, वो खुद ही छत पे चढ़ गई और क्या देखती है कि शत्रुघ्न भैया की धर्म पत्नी श्रुतिकीर्ति वो छत पे टहल रही है मध्य रात्रि में, 14वें वर्ष के वनवास की लीला में। कौशल्या अम्बा पूछती है कि बेटा तुम अकेले इस मध्य रात्रि में छत पे क्यों चहलकदमी कर रहे हो, और मेरा शत्रुघ्न कहाँ है। नेत्र भर आए, बोली मां उनका तो 14 वर्ष से दर्शन ही नहीं हुआ है। जब से भैया राम गए हैं तब से वो अपने कक्ष में पधारे ही नहीं है। 14 वर्ष से तो हम बस उनका इंतजार ही कर रहे हैं। आज पहली बार 14वें वर्ष में कौशल्या मां को पता चला कि मेरा शत्रुघ्न अपने कक्ष में नहीं गया है 14 वर्ष से। और वो बड़ी बेचैन हुई कि आखिर वो है कहां, रहता कहां है। पर मां है ना, अपने पुत्र की बहुत सारी आदतों को जानती है। वो दौड़ते भागते वहां गई जहां नंदी ग्राम में भरत जी कुटिया बना के रहते हैं। कुटिया में तो शत्रुघ्न भैया मिले नहीं, कुटिया के बाहर देखते हैं जाकर के, तो कुटिया के पीछे अपनी हाथों का तकिया बना करके निरंतर अश्रुपात कर रहे हैं शत्रुघ्न जी, रो रहे हैं, आंखें सूजी है, नेत्र लाल हो गया है। जाकर के उनके मस्तक पे अपनी वात्सल्य की हाथ फिराती हैं कौशल्या अम्बा। बोला शत्रुघ्न तुम इतनी रात में यहां इस तरह से रो क्यों रहे हो, और आज मुझे पता चला है बहू से कि तुम 14 वर्ष से अपने कक्ष में नहीं गए हो। कौशल्या माता के गोद में अपने सर रख करके हिचकियां भर भर के रोने लगे। बोले मां हमारे बड़े भैया हैं राम, जो अपने पिता के वचन को मान करके अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। अपने पिता की वचन निभाने के लिए वो 14 वर्ष तक वन में हैं, तो उनका जीवन तो पिता के वचन मानने में सार्थक हो गया। हमारे दूसरे भैया हैं लखन भैया, जो 14 वर्ष से भगवान राम की, भैया राम की और मां जानकी की सेवा करके अपना जीवन सफल बना रहे हैं। एक भैया यहाँ नंदी ग्राम में भगवान राम के चरण पादुका की पूजा करके अपना जीवन सफल बना रहे हैं। तो विधाता ने क्या ये पूरी अयोध्या की संपत्ति सिर्फ मेरे भाग्य में लिखा था? उन्हें इस बात का दुख था कि मेरे 3 भाइयों ने त्याग का इतना आदर्श उपस्थित किया है, तो इस पूरे अयोध्या का सुख भोगने के लिए विधाता ने मुझे अकेले क्यों भेजा है? हम आए इस धरती पे चारों भाई साथ साथ, खेले साथ साथ, विवाह हुआ साथ साथ, गुरुगृह में पढ़ने गए साथ साथ, तो ये पूरे अयोध्या का ऐश्वर्य क्या सिर्फ मेरे लिए विधाता ने लिखा है? ये है विशेषतम धर्म। प्यारे अब आप कहेंगे कि तो क्या 14 वर्ष तक शत्रुघ्न जी इस अयोध्या के राज्य का सुख भोग रहे थे? कैसे भोग रहे थे वो और सुन लीजिए। जैसे ही राम भैया वन में गए, चित्रकूट से उनकी चरण पादुका लाके भरत जी नंदी ग्राम में निवास करने लगे। शत्रुघ्न भैया को भरत जी बुलाए, बोले भैया इस राज्य को सुरक्षित रखना ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। क्यों? क्योंकि ये राज्य की संपत्ति राम की संपत्ति है, ये मेरी अपनी संपत्ति नहीं है।
और 14 वर्ष बाद जब भैया राम आए तो उनकी संपत्ति में थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करना ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। हम यहाँ उनकी चरण पादुका की ध्यान पूजा में रहेंगे। आप उनकी प्रजा की रक्षा करें, आप तीनों माताओं की जीवन की रक्षा करें, आप गोष्ठ की गैयान की रक्षा करें। ये पूरी जिम्मेवारी शत्रुघ्न भैया को भरत जी ने दिया है। राम जी की संपत्ति राम जी को यथावत सौंपें, क्योंकि 14 वर्ष तक हमें उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मिली है। हम यहाँ के राजा नहीं हैं, और जिसकी संपदा है उसको एज इट इज हम अगर नहीं सौंप पाए तो ये हमारे ऊपर अपराध बन जाएगा। अब शत्रुघ्न भैया कैसे इस राज्य का सुख भोग रहे हैं ये और सुन लीजिए। कौशल्या माता के कक्ष में जाते हैं, सबसे पहले फूट फूट करके रोने लगे, जाकर के मैया के गोद में सर रख करके। अब मैया चाहे जितना भी दुखी हो और उसका बच्चा उसके सामने रो रहा हो तो वो अपना सब दुख दर्द भूल जाती है। शत्रुघ्न भैया के मस्तक पे हाथ फिराती है, बोले मेरा लाल क्यों दुखी है? तुम राम के बन जाने से दुखी हो तो पूरे अयोध्या के लोग दुखी हैं, क्योंकि राम से सब प्रेम करते हैं। भरत जी बोले नहीं मैया, हम क्यों राम के बन जाने से दुखी होंगे? हम तो इसलिए दुखी हो रहे हैं कि सब अयोध्यावासी राम से ही प्रेम करते थे, कोई हमसे नहीं प्रेम करते हैं। हम इसलिए दुखी हैं, अपने लिए दुखी हैं। क्यों शत्रुघ्न, तुमसे भी तो सब उतना ही प्रेम करते हैं। नहीं मैया, हमसे कोई प्रेम नहीं करता है। जब से भैया राम गए हैं ना वन में, तब से कोई हमें भोजन के लिए नहीं पूछ रहा है। हम भूखे मारे मारे फिर रहे हैं। अब मैया दौड़ती भागती गई, अपने हाथों से भोजन की व्यवस्था करके लाई और अपने हाथों से शत्रुघ्न को भोजन कराने बैठी है। शत्रुघ्न जी बोले नहीं मैया, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। कैसे करोगी? बोले तुम भी भैया राम से ही प्रेम करती हो, तुम भी हमसे प्रेम नहीं करती हो, इसलिए हम तुम्हारे हाथों से भोजन नहीं करेंगे। अरे लाला, हम जितना राम से प्रेम करते हैं उतना ही तुमसे भी प्रेम करते हैं। मैया मैं कैसे जानूं कि तू जितना प्रेम राम से करती है उतना हमसे करती है? लाला तुम्हें कैसे विश्वास होगा? तो मैया पहले मेरे हाथों से तू भोजन कर। अगर तू मेरे हाथों से भोजन कर लेगी तो हम समझेंगे कि तू राम से जितना प्रेम करती है उतना प्रेम हमसे भी करती है। अब ये शत्रुघ्न जी जो भूखे होने का नाटक कर रहे हैं, वो भूखे होने का वास्तव में इसलिए नाटक करना है क्योंकि उनको कौशल्या अम्बा को भोजन कराना है। वो भोजन मांगने नहीं गए हैं, भोजन कराने गए हैं। पर सीधे सीधे वो भोजन की थाली लेके जाते तो मैया कभी भोजन नहीं करते। अब ये नाटक करना पड़ रहा है कि मैया तू राम से प्रेम करे है, हमसे अगर तू प्रेम करती है तो ले पहले मेरे हाथों से तू भोजन कर, फिर हम तुम्हारी प्रसाद पाएंगे। अब अपनी शत्रुघ्न को ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम भी तुमसे प्रेम करते हैं, कौशल्या माँ थोड़ा प्रसाद पाती है। वहां वैसे ही जूठी थाली छोड़ करके फिर भागते हैं सुमित्रा माँ के कक्ष में, कैकेयी माँ के कक्ष में, और वहां भी वही नाटक करते हैं। मैया मों को बहुत भूख लगी है, कोई खाने को नहीं पूछ रहा है जब से राम भैया गए हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि सारे अयोध्या में लोग राम से ही प्रेम करते हैं, शत्रुघ्न से कोई प्रेम करने वाला नहीं है। सब मैया अपने अपने हाथों से भोजन लाती है और सबको बस यही नाटक कर करके वो खिला रहे हैं। ये कथा सुनना और सुनाना बहुत आसान है प्यारे, पर वो जीवन बहुत कठिन है। खुद भी वो राम के विरह में रो रहे हैं, पर बाहर से वो भूखे होने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दुख से दुखी होकर के मैया भोजन कर ले। वरना मैया राम के विरह में इतना दुखी है कि एक निवाला भी ये नहीं लेगी हमारे हाथों से। क्या शत्रुघ्न को पता नहीं है कि मैया हमसे उतना ही प्रेम करती है? मैया में कोई भेद थोड़े है प्रेम में।
अरे कहां तक कहें, जिसके कई अम्बा के कारण राम बन गए हैं, उसके कई अम्बा के पास जाकर के भी शत्रुघ्न जी ऐसे ही के कई अम्बा को भोजन करवाए हैं। और बस तीनों मैया को भोजन करवाए हैं, फिर उसमें से एक ग्रास भी नहीं लिए हैं। और मैया तो सुधबुद्धि खोई है राम के वियोग में, उससे फिर आगे का कहां पता है। दौड़ते भागते शत्रुघ्न जी गोष्ठ में जाते हैं, वहां की गैया से बात करते हैं। गैया भी राम के वियोग में चारा खाना बंद कर दी है और गैयों से बात करते हैं, अरे तुम अगर खाओगी पियोगी नहीं तो 14 वर्ष बाद भगवान राम आएंगे अयोध्या में और उनका राज्याभिषेक होगा, तो राज्याभिषेक में गोदुग्ध की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और तुम सब खाए पिए बिना शरीर सुखा लोगे तो ये सौभाग्य स्वर्ग की गैया नंदिनी को मिल जाएगा, उसके दुग्ध से राम का अभिषेक होगा। क्या तुम ये सौभाग्य नहीं चाहती हो? और अगर तुम चाहती हो कि राम के राज्याभिषेक में तुम्हारा दूध दही घी माखन का प्रयोग हो, तो खूब 14 वर्ष तक खा पी करके शरीर को स्वस्थ रखो, ताकि 14 वर्ष बाद जब राम आए, वशिष्ठ जी जब गोदुग्ध गोदही की जरूरत महसूस करें तो सबसे पहले तुम्हें ये सौभाग्य मिलेगा। गैयों को समझा समझा करके भोजन करवा रहे हैं। क्यों है विशेषतम धर्म? अरे प्यारे, जो अपने जीवन के कष्ट को भूल करके भी जन जन के जीवन के कष्ट को मिटाने में लगा हुआ है। अच्छा, इनका नाम ही कितना सुंदर है, शत्रुघ्न। जो शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लिया हो, शत्रु का हनन कर देने वाले। अब पूरे रामचरितमानस देख लीजिए, शत्रुघ्न जी का किसी से युद्ध हुआ नहीं है। किस शत्रु पे विजय प्राप्त किए हैं? वो काय का शत्रुघ्न है? वो बाहर के शत्रुओं पे विजय नहीं प्राप्त किए हैं, वो भीतर के शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लिए हैं। प्यारे, ये सबसे कठिन काम होता है भक्तों के लिए। बाहर से हम तो भक्त का दिखावा बहुत सुंदर कर लेते हैं, पर शटर खुलती है तब पता चलता है कि दुकान में क्या भरा है। जब वाणी निकलती है तब पता चलता है कि भीतर मटेरियल क्या है। स्वरूप तो हम खूब बढ़िया बना लेते हैं। शत्रुघ्न उसे कहते हैं जो अपने भीतर के काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार आदि शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर ले। आज जो भीतर से अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लेता है, वो फिर भगवान को सबसे प्रिय है। प्यारे, शत्रुघ्न जी भगवान को सबसे प्रिय हैं। क्यों? लक्ष्मण जी डायरेक्ट राम की सेवा में लगे हैं, भरत जी राम के चरण पादुका के सेवा में लगे हैं, पर शत्रुघ्न जी भरत जी की आज्ञा पालन में लगे हैं और भगवान को सबसे प्रिय है। वो खुद कहते हैं नवधा भक्ति में, आप देखिए, आठम मौसम में जग देखा। सबरी अम्बा को 8वीं भक्ति में बता रहे हैं, 7वीं भक्ति में, 7म मौसम में जग देखा। सबरी अम्बा बोले कि प्रभु तो इस जग में संत भगवान भी रहते हैं, क्या उनको भी आपके जैसे देखें, आपके समान? भगवान बोले नहीं नहीं, तो मोते अधिक संत कर लेखा, उनको तो तुम हमसे भी अधिक करके देखो। पूरे संसार सिया राम में सब जग जानी है, पर संतों को तो भगवान अपने से भी ऊपर रखते हैं। और भरत जी संत हैं, संत की आज्ञा पालन ही भगवान की प्रसन्नता का सबसे पहला मंत्र है। और शत्रुघ्न जी भरत जी की आज्ञा पालन में लगे हुए हैं, इसलिए राम जी के सबसे प्रिय। अब बिना राम जी की कृपा के